अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी के साथ ही घर में बनके तैयार हो जाते हैं और बेकरी से ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिक्की है ये, इस तरह ही होगा और आपने बस इसको बनाना है और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। बोनलेस चिकन लिए 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे से पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। इसको बस कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ ही हल्का सा। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। आधे मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है मिक्स करते हुए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे जो इसका ये मसाला है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको कुक करना है। और चिकन इतना छोटी पीसेस में कटा हुआ था, ये इसी के अंदर गल भी जाएगा। तो देखिए रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से राइज हो गया है, ये देखिए। अब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर पे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर मैं इसका डो को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे डो को निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा नीट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने नीट नहीं किया था तो इस वक्त हम इसको हल्का सा नीट कर लेंगे और जब ये नीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। तो आप जितना बड़ा इसको बेलना चाहते हैं इसको बेल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छा बड़ा सा इसको बेल लिया था, ये देखिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो फिलिंग हमने बनाई थी वो एक तरफ हमने 2 इंच का पीस छोड़ के डो का और इसको हमने रख दिया, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसको हम इसी पे ही रोल करेंगे। तो एक फिलिंग की हमने लेयर लगा दी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मेयोनीज ऐड कर दिया है। आप लोग चाहे तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो देखिए इस डो से हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। सेंटर से कट कर लेंगे डो को और उसके बाद
ये जो डो बचा है हमारे पास, इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो इधर मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आसानी हो जाती है कट्स लगाने में। आप लोग चाहें तो नाइफ़ से भी इसके कट्स लगा सकते हैं। और 1 इंच, हाफ इंच के फासले पे मैंने कट्स लगाए हैं। इसके बाद एग ब्रश कर देंगे ताकि जो ये रोल है हमारा अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो बस हल्का सा आपने अंडा लगा देना है ब्रश की मदद से। ये देखिए इस तरह से आपने अंडा लगाना है और इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से, इसी के ऊपर पूरा रोल कर देना है। और मेरे पास ये डो थोड़ा सा स्टिक हो रहा था तो मैंने हाथ पे हल्का सा मैदा लगा दिया है, काउंटर पे भी हल्का सा मैदा डस्ट किया है, और बाकी का जो डो है उससे भी मैं ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए रोल हमारा ये बन के तैयार हो गया, एक पूरा ही लोफ सा बना लिया है हमने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 इंच के फासले से कट किए हैं इस तरह से, और बाकी जो डो बचा है उसमें से भी मैं इसी तरह से कटिंग करके रोल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था, बस बटर पेपर लगा लिया है। इन सारे रोल्स को हम कर देंगे एग ब्रश अच्छी तरीके से, और इसके बाद थोड़ा सा चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। चीज़ मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला, दोनों को ग्रेट करके बस 1 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर। और बेकरीज़ पे आपने देखे होंगे इसी तरह के रोल इसी शक्ल के रखे हुए होते हैं तकरीबन, तो मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल्स जो हैं वो तैयार होकर आ गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो हाई टी पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका लुक, और आपने इसको गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।